कल जो मेरा हाल हुआ था, बुरा सा हाल, एकदम बहुत भयंकर हाल, है ना? आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि मैं कितना परेशान था। कल की नाइट में मैं, क्योंकि वो परेशानी, इमोशंस, एक तो ऐसे होता है मन में थकान होती है कि हम इतने थके हुए हैं, है ना? फिर हम ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमारा विज़न क्या है यार? पैसे कमाना विज़न थोड़ी है हमारी ज़िंदगी। पैसे को हम छोड़ दें तो क्या, फिर क्या स्टैंडर्ड, वेल बीइंग स्टैंडर्ड अच्छे से इतने कंज़्यूम करें, अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जिएँ, क्या ये हमारा विज़न है? नहीं। फिर बहुत सारा नॉलेज गेन करना, क्या ये हमारा विज़न है? एक्चुअली ना हमें किसी को भी नहीं पता हमारा एक्चुअल विज़न क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग बिना विज़न के सर्वाइव करते हैं। कोई किसी बात का कोई विज़न नहीं है ना? लेकिन ये है कि अपना एक गोल सेटअप रखते हैं, उस गोल के हिसाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उस तक पहुँचते हैं। जैसे किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, वो वहाँ तक पहुँचेगा, अपनी लाइफ़ सेटल करेगा, शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चे पैदा कर लेगा और बस माता-पिता की सेवा करके अपनी ज़िंदगी जिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ मीन्स ये नहीं है, कुछ और होना चाहिए, है ना? एग्ज़ैक्टली हम अगर चीज़ों के बारे में पूरी तरह से अगर नहीं जानते ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें चैन से बैठना चाहिए और खोजते रहना चाहिए। तो आई एम द पर्सन हू नो दैट कि कुछ ना कुछ ढूँढते रहते हैं और उन्हें मिलता रहे। कल की वीडियो में मैंने अपना फ्रस्ट्रेशंस, वो जो भी मैंने बातें कही थी, तो एक्चुअल विज़न नहीं पता तो सब लोग क्या करें? अभी हर चीज़ के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। जब मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ या एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ता हूँ, तो मैं जितना गेन करता हूँ कि मैंने आज 10 चीज़ें सीखी अपनी लाइफ़ में, अपनी इस जर्नी में, तो मैं वो 10 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, बताऊँ। और शौक ये है कि यार ये भी किताब पढ़ लूँ, वो भी किताब पढ़ लूँ। अब एक साथ नहीं पढ़ सकता ना, तो जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खाने का शौक, तो मेरा वो रहता है। पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, इट्स जस्ट मी एंड माय पेरेंट्स एंड दोनों भाई तो अपना काम कर रहे हैं। पता नहीं वो किस दुनिया में, अपने किस माइंडसेट के साथ सर्वाइव करते हैं, पर इट्स टू इम्पोर्टेंट फॉर इन दिस आवर जर्नी कि व्हाट्स द माइंडसेट राइट नाउ, कि अब हम किस माइंडसेट के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें। और वन टू वन हर चीज़ मिलती है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ मिलती है। ऐसा नहीं कि मुझे मिला नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर डिटर्मिनेशंस के साथ अगर आप चीज़ें डिज़ायर अपनी फुलफ़िल करते हैं या उस यूनिवर्स से माँगते हैं, तो आपको पूरी तरह से वो डिज़ायर आपकी पूरी होती है, चाहे वो कुछ भी हो। सो आई एम फर्स्ट आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल। आज सही है, क्योंकि यू नो व्हाट, घर में अगर थोड़ी-सी प्रॉब्लम कम हो ना, तो माइंड बहुत सही रहता है। लेकिन दुनिया क्या चाहती है कि हर किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो। यानी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे घर में अगर प्रॉब्लम है, द नेक्स्ट कि सामने वाले के घर में क्यों नहीं है? द पीपल आर थिंकिंग दैट टू, और वो तब स्टार्ट करते हैं जब वो उससे लड़ नहीं पाते। तो मेरा यही है कि मैं, मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उससे लड़ता रहूँ और किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करूँ उस प्रॉब्लम में, ठीक है? कि वो मेरी लाइफ में आए, मेरी प्रॉब्लम्स को देखे, फिर उसको और बढ़ा दे। उससे अच्छा है कि मैं अपने अपने हिसाब से उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट करूँ, उससे उससे राहत महसूस करूँ, यू नो व्हाट? तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो जब सही होता है ना माहौल घर का, तो थोड़ा-सा पता लग जाता है कि हाँ, अब सही चल रहा है, बंदा अब सही तरह से बात कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं। सो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ तो अब मैं अपना टारगेट कंप्लीट किया है मेरा। बिज़नेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो मेरा कंप्लीट टारगेट था, मैंने 50K कंप्लीट कर लिए, जो मेरा टारगेट था, मैंने कम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। देन अब इट्स ओके, सब ठीक है। और अब नेक्स्ट वही होगा, कुछ स्टडी मटेरियल लेके बैठ कर के क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उस पर भी मेरी चर्चा रहेगी। तो वो चीज़ें वो ज़्यादा ज़रूरी है इन दिस माई जर्नी। पर ये जो काम मैंने जो मैं कर रहा हूँ, मैंने आई जस्ट थिंक कि यार आज मेरा पूरा शेड्यूल क्या था, फुल डे खाली गया, एकदम रिलैक्स फील किया, मेंटली रिलैक्स, ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। जैसे कल मैं डिस्टर्ब था, 2-4 दिन पहले भी डिस्टर्ब था। क्यों? कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ लोड हो जाता है दिमाग में। हम नहीं चाहते कि कोई लोड ले, हम कुछ कुछ चीज़ों का लें। रियलिटी जानते हैं हम कि कुछ नहीं आनी जानी किसी चीज़ में, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? ले लेते हैं। प्रॉब्लम्स मीन्स, मैं बहुत बार कहता हूँ, नथिंग इज़ प्रॉब्लम्स मीन्स जस्ट लाइक ए वर्ड। रिस्क मीन्स जस्ट लाइक ए वर्ड। सक्सेस मीन्स जस्ट लाइक ए वर्ड। यू नो व्हाट? एक सिर्फ वर्ड है और कुछ नहीं है। यूनिवर्सल पावर, एनर्जी, जब आप पूरी चीज़ आप ओपन माइंडेड हो जाते हो, हर चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, इतना भी कुछ जान लो यार, हमेशा कम ही लगता है कि अगर ये नहीं जाना, वो नहीं जाना। मन करता है कुछ ना कुछ जानते रहने का, है ना? चीज़ों के बारे में बातें करने का। लोगों को कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ी, बकवास करते हैं, फालतू की बकवास करते हैं। वैल्यू वाली चीज़ नहीं ऐड करते लोग कि यार एक एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ क्या है, हम उसको और कितना अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा सा कैरी करके आगे अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं, वो नहीं, उस पर बातें नहीं करेंगे, फालतू की बातें करते हैं। तो कहीं न कहीं मेरा अकेला रहने का कारण ये भी है कि हम फालतू, 99% लोग फालतू की बातें करते हैं और वो जो 1% है ना, वो लोग मिलते नहीं है, जस्ट लाइक मी। तो मैं उनको कहाँ ढूँढूँ, उनसे बातें करूँ, कुछ ह्यूमैनिटी की बातें करूँ, कुछ एनवायरनमेंट को अच्छा करने की बातें करूँ, कुछ कुछ लीडरशिप की बातें करूँ या कुछ टीम मैनेजमेंट बनाकर बातें करूँ, उनको एनवायरनमेंट को सही करने की बातें करूँ। लोग सुनना नहीं चाहते, लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो सेम ऐसी बात है, अगर मैं किसी के सामने चाइनीज़ भाषा बोलूँ या जापानीज़ भाषा बोलूँ, तो सामने वाले के कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा है, इट्स टू इम्पोर्टेंट योर माइंडसेट, योर एजुकेशन, योर नॉलेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस योर जर्नी, कि मुझे अगर बेटर सर्वाइव करना है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे हर एक चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। मैं जब इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ना, तो या जॉब के दौरान जब मैं लोगों के बीच में काम करता हूँ, तो लोग कहते हैं यार आप इम्प्रैक्टिकल हो। आई फील दैट कि येस, आई एम इम्प्रैक्टिकल, बट इनसाइड मी आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन इन दिस माई जर्नी, कि मुझे चीज़ों को भाँपना अच्छा लगता है, अच्छे से भाँपना अच्छा लगता है, और ये मेरी लाइफ जर्नी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। शायद मैं कल वाला वीडियो आज अपलोड करूँ और ये जो आज वाला वीडियो है कल अपलोड करूँ, इन द सेंस कि
हम बना रहे हैं वीडियो, अभी कोई फिक्स टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात, अपने जो मेरा एक एक्सपीरियंस है तो वो मैं अपनी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अब एक पॉइंट मोमेंट आता है मेरी लाइफ में कि मैं जो पीछे लोग छोड़ के आया हूँ अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो पुराने दोस्त हों, चाहे मेरे पुराने रिश्तेदार हों, तो मेरी उनके साथ पटड़ी क्यों नहीं जमती। मेरे सोचने का तरीका, चीज़ों को मेरा समझने का तरीका, मेरी अभिरुचियाँ, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ सीखना, लोगों के लिए कुछ करने की भावना रखना, वो चीज़ें दूसरे लोगों के साथ मैच नहीं खाती बिल्कुल भी, 1% भी। तो मैं उन लोगों को सबको अवॉइड करता हूँ, फालतू की नहीं करना चाहता। फालतू का अगर मुझे तकलीफ़ है ना अगर अकेले रहने में, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ तब होगी जब मैं दूसरों के साथ बैठ कर के फालतू की बातें करूँ। इट्स मीन्स इतना कुछ करने को यार। सो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है ना आपके पास, वो आपका है, आपका समय, है ना? उसको ना ऐसे वेस्ट मत करना। मैं कभी अपने बच्चों को या मुझसे जो जूनियर है, जो कभी मुझे देखेंगे या समझने आएँगे, ठीक है? मेरे फादर साहब ने तो कुछ मेमोरी क्रिएट नहीं की, कुछ ऐसे वीडियो नहीं बनाई। उन्होंने वो बहुत अच्छे इंसान रहे अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत बार कहा है। लोगों के बीच में उनका एक अपनी छवि बहुत अच्छे से रही है। वो बहुत कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, हर चीज़ के बारे में उन्होंने नॉलेज गेन किया अपनी एंटायर लाइफ में, 52 ईयर्स की ड्यूरिंग जर्नी के दौरान। बट उन्होंने ऐसे मैसेजेस पीछे नहीं छोड़े, यानी अपने कदम पीछे नहीं छोड़े जिससे लोग दूसरे अगर कभी आए तो फॉलो करें। वो मिट गए हैं कदम। आई होप दैट कि अगर मैं इंटरनेट पे ये सारी अपलोड करता हूँ, कल को कुछ ऐसा हो, तो ये सारी चीज़ें जो है लॉस्ट हो जाएगी मेरी, है ना? कि मैंने 2024 में क्या कहा था, मैंने 2017 में कैसी बातें रखी थी, 15 में मैं कैसे था, है ना? उस समय मेरा सोचने का तरीका क्या था, मैं कैसी बातें करता था। तो वो सारी चीज़ें, बट अब देखो आगे क्या होता है। सपोज दैट कभी युद्ध हो गया, तीसरा युद्ध हो गया, ऐसा कुछ हो, कुछ भी हो सकता है ना। इन दिस जर्नी, इन दिस लाइफ, वी आर ह्यूमंस, वी आर नेचर, हम एक प्लानेट पर हैं। हमारे साथ कभी भी अनसर्टेनिटी हर जगह बनी रहती है ना, अनिश्चितता, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है कि अब ऐसा ही हो। अनसर्टेनिटी चारों ओर हमारे पास होती है और कुछ भी हो सकता है। तो उस कुछ भी हो सकता है के अंतर्गत आपको खुद को बैलेंस करना है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली को, अपने इमोशंस को, है ना, अपने ड्रीम्स को, अपनी एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि लायबिलिटीज़, दायित्व, मेरी ज़िंदगी के प्रति क्या-क्या दायित्व है, वहाँ मैं ज़ीरो हूँ। क्योंकि मैंने कभी समझा नहीं, ना संपत्ति के बारे में समझा, ना मैंने दायित्व के बारे में समझा। पर पढ़ते हुए आया हूँ अब तक इस जर्नी में। पर बहुत सारी मल्टीटास्किंग चीज़ें होती है ना अपनी लाइफ में कि यार ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो बहुत सी चीज़ें पीछे लेक हो सकती हैं। सो आई एम ऑलवेज़ थैंकफुल अगेन। आज अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, आज माइंड बहुत क्लियर है, साफ़ है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है। सो थैंक यू सो मच लॉर्ड यूनिवर्स कि आप जब एक दिन अगर ख़राब है तो दूसरा दिन सही है, जब दूसरा दिन ख़राब है उससे आगे फिर सही आता है। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ऐसे अपने वीडियो में कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, दोनों चीज़ आती रहती है, कभी सही कभी गलत। तो कभी घबराना मत, कभी ज़िंदगी कोई बहुत बुरा वक्त है ना आपकी लाइफ में, मेरे भी आता है, मैं लड़ता हूँ, फेस करता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ। कभी बुरा वक्त सिखाता है, कभी अच्छा वक्त हमें रुलाता है कि चला जाता है कि यार अच्छा वक्त था चला गया। तो कभी ज़िंदगी में घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ से। एक बात हमेशा याद रखना यार कि हर एक बात के पीछे, हर एक मोमेंट के पीछे जो कुछ घटित होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, यूनिवर्सल रीज़न। तो उसको अगर आप समझ पाते हैं, भाप पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपको उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। वो जो कुछ भी है ना, वो मैनेज अपने आप करेगा, बैलेंस अपने आप करेगा, ऐसे, है ना? आपको नहीं पता कि आप जिस प्लेनेट पर हो ना, वो ऐसे एक एक अपनी एक धुरी पर, अपने एक अक्ष पर टिका हुआ है ऐसे। वो ना तो नीचे गिर रही है, ना ऊपर जा रही है, वो ऐसे इधर-उधर नहीं है। आपको उस बात का एहसास होना चाहिए, है ना? एहसास होना अलग बात है, हाँ, पढ़ लिया वो अलग बात है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप एक सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, जो सूर्य के, जो एक हाइड्रोजन का सबसे बड़ा गोला है, जहाँ गर्मी-गर्मी, आग ही आग है। उसके चारों ओर सब लोग बैलेंस बनाकर रह रहे हैं। किसी में पानी की ताकत है, किसी में हवा की ताकत है, किसी में कुछ अलग एनर्जी है, पावर है, हर एक प्लेनेट पे। और उसी प्लेनेट में से हम एक प्लेनेट पे रह रहे हैं, मानव जाति के रूप। तो द इंटायर वैल्यूशंस ऑफ आवर लाइफ, ज़ीरो। ज़ीरो से कहानी शुरू होती है और ज़ीरो कर आकर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन बीइंग को या खुद को, फिजिक्स को। जितना हो सकता है सामने वाले के कुछ करना चाहिए कि यार मुझे तो पता है मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरा क्या हाल-चाल होने वाला है, मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं सामने वाले के लिए कितना कुछ कर सकता हूँ जिसको पता नहीं है, एहसास नहीं है इन सब बातों का। इट्स टू इम्पोर्टेंट फॉर आवर जर्नी, आवर विजन, आवर लाइफ। पर्पस की संभलना जब सीख जाए तो पता ऐसा लगता है कि मैं ना ऐसा चला करके नहीं बोलता हूँ, वैसे ऐसे भारी बात, ऑटोमेटिकली मेरी आवाज़ ऐसी होती है। क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक है, बस चल रहा है। तो मैंने इस बार अपना इलेक्शन का वोट दिया था, ये देखो कलर अभी भी लगा है। मेरी कोई अभिरुचि नहीं थी उस चीज़ में जाने के लिए, और कभी कभी ना दिखावे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि यार आपको ऐसा करना चाहिए, तो कभी कभी उनको खुश करने के लिए आपको वो काम करना चाहिए। सो थैंक यू अगेन। और एक वीडियो बन गया है, बहुत सारी बातें करनी थी यार, लेकिन टी शर्ट जैसे रही है ना, हाँ मेरे छोटे भाई की है, क्योंकि चलता है ना। सो आज 24 अप्रैल 2024 है
मैं आज की कहानी बता देता हूँ। मैंने अपनी दुकानदारी में कोई प्रॉफ़िट नहीं कमाया आज, कुछ भी मैंने अर्न नहीं किया, है ना? पैसे कमाना भी ज़रूरी है, मैं कहूँ तो, और ज़्यादा हो जाए तो पछता भी नहीं है। 10-20 हज़ार हो जाए पास में, अगर हो भी जाए तो पछता ही नहीं है। लोगों को एकदम सुगंध आ जाए, इसके बाद 10-20 हज़ार रुपये हो गए। मैं सोचता हूँ, कब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे अगर यूट्यूब ने देने शुरू कर दिए लाखों करोड़ों, तो मैं बचाऊँगा कैसे यार? मुझे बताना नहीं आता। हुँ? मुझे इतना मोह नहीं है पैसों से, पर ठीक है, सर्वाइव करने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए। खाने-पीने के लिए सामान ले आते हैं, घर का जो डेली बेसिस का सामान है वो ले आते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। फैमिली के लिए अगर कोई बीमार है घर में, उसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, पैसे वहाँ चाहिए। तो सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए, तो शायद कमाना चाहिए। पर मैं ना साधु संत वाले ख़यालात वाला हूँ, क्या करना पैसे कमा के, शुरू से ही ऐसे। अब ज़रूरत है तो पैसे आते भी नहीं हैं। लोग सोचते हैं बहुत दिमाग है इसमें, बहुत पढ़ा लिखा है, ये वो, बहुत पैसे हैं। खैर छोड़ो ना इन सब बातों को, है ना? लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ लोग मेरे बारे में बातें करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? तो ज़रूरी है, और मैं काम भी ऐसा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में कि लोग मेरे बारे में बातें, अच्छी बुरी कुछ भी करें, करते रहें बस। मेरे बारे में बातें करें लोग। तो मैं चाहता हूँ, और मुझे पता है उनको मेरा ख़यालात कैसे करवाना है, मुझे पता है कि उनका ट्रिगर कैसे दबाना है। मेरा नाम आते ही 1-2 घंटे ऐसे लग जाए कि यार बस मेरी बातें हो, अच्छी बुरी जो भी। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू मी कि यार कुछ तो मैंने किया है, लोग अगर मेरी बातें कर रहे हैं ना कभी कहीं, अच्छा फ़ील होता है, मज़ा आता है, प्राउड फ़ील होता है, बातें हो रही है ना। लेकिन छोड़ो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे। सो थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी भी कोशिश करें, आप वो नहीं कर पाएँगे जो आप चाहते हैं, पर आप वो बिल्कुल ज़रूर करेंगे जो यूनिवर्सल चाहता है, यूनिवर्सल पावर्स चाहती है। तो यूनिवर्स को पता है किसके थ्रू मुझे क्या करवाना है ना? जैसे प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर ले जाकर बिठाया है, तो उनका विज़न क्लियर था, उनका सब कुछ डिटर्मिनेशन सही था, उनकी प्लानिंग सही थी कि किस तरह से माहौल बनाकर एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड की जा सके। लोग जब स्पिरिचुअलिटी में ना रुचि रखते हैं और उस भाषा के थ्रू चीज़ों को मानना चाहते हैं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसा काम करते हैं। खैर, अगेन थैंकफुल कि अगर ज़िंदा रहा तो मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा अपनी डेली लाइफ के बारे में। कभी हँसता रहूँगा, कभी गाता रहूँगा, और कभी रोने का मौका मिला तो रोकर भी तुम लोगों को या आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं ऐसे रोता हूँ, मेरे आँखों से ऐसे आता है। और आप एंजॉय कीजिए, कभी मेरे हँसने पे, कभी मुस्कुराने पे, कभी मेरे रोने पे, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करने पे, या कभी स्टूपिड सी बातें करने पे, कभी डायलॉगबाजी करने पे, आप एंजॉय कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ सीखें। मेरे कमरे में ये मच्छर से आने लग गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ। ये देखो, यहाँ भी मेरा पैर लग गया है, सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। सो मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा नहीं था, पर थैंक यू यूनिवर्स। सॉरी, घर में सब सही चल रहा होता हुए भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, जहाँ पर मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊँगा, और एक गाना गा देता हूँ। ओ मेरे ढोलना, मेरे साजना, मैं तेरा हो गया। एक बात स्पेशल, जो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऑपोजिट जेंडर स्पेशल कोई मेरी ज़िंदगी कोई ऐसी क्वीन आए, है ना, किंग के लिए क्वीन आए, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक शेर हूँ, ऐसा समझता हूँ। जंगल में रह रहा हूँ और मुझे अकेले चलने की आदत है, तो निडर हूँ, किसी से नहीं डरता। क्यून जैसी चीज़ के ख्यालात अब नहीं आते। पहले सपोज़ स्टार्टिंग जर्नी जब नया ताज़ा जवान हुआ था ना, तो क्यून के और एंजल्स के पीछे भागता था। अब वो सब कम है। ख्यालात फिर भी आते हैं, क्योंकि ख्यालात वाली अब टाइम जब चला जाएगा तो वो भी बंद हो जाएंगे, लेकिन वो भागने वाला सिस्टम नहीं है। कोई पसंद आ गया, कोई किसी को देख लिया, किसी ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और पीछे जाऊँ बात करूँ घंटा, मेरे से कुछ नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, है ना। इसके अलावा कुछ अच्छा काम हो तो करूँ, इस काम में कुछ नहीं रखा। पर ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन प्रोसेस है ना, इसको प्रोसेस बोल सकते हैं, ह्यूमन प्रोसेस। कि द टू एनर्जी आर अपोजिट ईच अदर, यू नो व्हाट। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक होती है, खींचती है मैग्नेटिक रूप से, देन चीज़ें आगे क्रिएट होती है। सो उसका शुक्रिया कि यार उसने बनाकर मुझे नेचुरल बना करके नेचर के अगेंस्ट बनाया, है ना। मैं बहुत बड़ा शुक्रिया जो चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं हर एक चीज़ को देखता हूँ जो मेरे साथ मेरी लाइफ में मूवमेंट होता है ना, तो मैं उसके पीछे का लॉजिक देखता हूँ, रीज़न देखता हूँ, और जब उसको जब तक मैं नहीं समझ लेता कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तक मुझे चैन नहीं आता। कभी कामयाब होता हूँ, कभी नहीं कामयाब होता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती कि आज मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ, मैंने कहाँ गलती की, आज मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हुआ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मुझे नहीं लगता आप अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। पैसों को देते हैं, खाना पीना मस्त रहना, इस चीज़ों को महत्व देते हैं, या कुछ नई चीज़ें सीखने को महत्व देते हैं,
कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका पता नहीं, पर मुझे जिन चीज़ों के बारे में पता है मैं खोजता रहता हूँ, मैं खोजी मुझे मुझे खोजते रहना है किसी चीज़ के बारे में। मुझे किसी एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ा कि मुझे कुछ पावर हासिल चाहिए, मैं लोगों के ऊपर राज करूँ, ऐसा मेरा विज़न नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से जब दुनिया से चला जाऊँ ना, तो मेरे निशान हो और मेरे निशान को देखकर कोई लोग सीखे, ज़िंदगी जीना सीखे, सर्वाइव करना सीखे। कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको वो पूरी तरह से उसके बारे में समझना ज़रूरी है। सो अब लेट नाइट है, थोड़ा खाना वाना खा के फिर थोड़ी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके फिर सोएंगे मस्ती से एकदम, है ना, सिंग इसकी। तो शेर अकेला ही खुश है, और कल जब मैंने बताया कि मैं बहुत अकेला हूँ, शेयर किसके साथ करूँ, तो बस वो मेरा एक इमोशंस है, मेरी मेरी भावना व्यक्त करने का एक तरीका है अपने आप के साथ, जो मैं अक्सर करता हूँ। तो लोकेश आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताएगा, और लोकेश किसी से हार नहीं मानेगा। पहाड़ की तरह उसे बिल्ड रहना है, खड़े रहना है, और वो दूसरों को जीने की कला सिखाएगा। बिल्कुल, कला ही जीवन है। मैंने 12th में पढ़ा था, ये मेरा चैप्टर 1 था या सेकंड था, 1 था, बिज़नेस मैनेजमेंट का चैप्टर 1 था। कला ही जीवन है, एक मोमेंट। तो वो चीज़ मुझे इतनी प्यारी लगी, मैंने उसको, और कला ही जीवन है, कला ही जीवन। दैट मीन की रीज़न अब समझ में आनी चाहिए। आज हम कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़े दिन बाद, महीने, 2 महीने, 10 महीने बाद हमें एहसास होता है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो चलते हैं अब, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसी-वैसी बातें बोली हैं कभी किसी वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मैं अपने ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अपने वीडियो बना रहा हूँ और अपनी इस चैनल पे डाल रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी की यात्रा को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ, अपनी इमोशंस, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लर्निंग, वे टू लर्निंग, तो सबके थ्रू मैं मिलता अगले ऐसे किसी वीडियो में, जहाँ पर हम बातें करेंगे ढेर सारे। देखो मूड कैसा रहता है, अच्छा होगा पता नहीं, तो उस हिसाब से हम आगे डील करेंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, सुनो सुनाओ, लाइक करो।